हेलो गाइस, मैं आपको आज इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स बनते हैं सबके हिंदी समझाने वाली हूँ और इस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये 3rd क्लास की लेवल की बुक है, मतलब आपको 3rd क्लास और 1-2 क्लास की बुक्स से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इलेक्ट्रिक कार, जैसे आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अभी प्लास्टिक के कार से छोटे छोटे लेके खेलते रहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार के क्या फ़ायदे हैं, इलेक्ट्रिक कार से क्या आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं और क्यों इसके बारे में बताया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, तो वो आप चलिए देखते हैं। ये बहुत ही आपके लाइफ को, आपके जीवन को बचाने वाला है। मतलब जीवन में जितने भी आपके कंट्री में, जैसे कि आप जिस भी कंट्री को हो, तो आपके कंट्री में इलेक्ट्रिक कार जब आ जाती है तो आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आपको पोल्यूशन से बहुत राहत मिलेगी, आपकी कंट्री की जो पोल्यूशन की बहुत कम होगी, तो वो सारी चीज़ें एकदम ख़त्म होने की कगार पे हो जाएगी अगर सभी लोग इलेक्ट्रिक कार्स की यूज करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में है, कुछ इससे रिलेटेड पोल्यूशन के बारे में है। तो आपको ये पता होगा कि अगर पोल्यूशन एकदम कम हुआ, पोल्यूशन नहीं रहेगा, तो आपकी लाइफ, आपकी जो जीवन है, आपके बच्चे की जो लाइफ है, उनका हेल्थ में बहुत सुधार होगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द बिग चैलेंज, ठीक है, दैट आवर वर्ल्ड इज फेसिंग इज द ग्रोइंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, वन मीन्स एक, ऑफ द बिग मीन्स बड़ा, चैलेंज मतलब चुनौती। ठीक है, दैट जो आवर मतलब हमारे, आवर की हिंदी हमारे होता है, वर्ल्ड मतलब देश, वो संसार, इज मतलब है, फेसिंग मतलब फेस कर रही है। ठीक है, तो फेस कर रही है, किसकी फेस कर रही है, इज है ग्रोविंग, ग्रोविंग किसकी, ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण की बढ़ती हुई इश्यूज, इश्यूज का मतलब होता है समस्याएं। ठीक है, सॉरी, चैलेंज का मतलब होता है समस्या, इशू, इशू होता है जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इशू हो गए कुछ, इसका मतलब है कि हमारी दुनिया के सामने, हमारी दुनिया के सामने मौजूद, ठीक है, मौजूद सबसे बड़ी, बढ़ती, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, सबसे बड़ी चुनौतियों में से, तो चैलेंज यानी चुनौतियाँ, बड़ी, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बढ़ती हुई पर्यावरण समस्या, एक बढ़ती हुई पर्यावरण समस्या है। ठीक है, तो चैलेंज का मतलब भी समस्या होता है, इशू का मतलब भी समस्या ही होता है। अब आप ये कह सकते हैं इसको कि हमारी दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी लाइन। तो पोल्यूशन एवरीवेयर, emissions of greenhouse gases, overused natural resources, and the list keep going on। तो पोल्यूशन एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह प्रदूषण है। क्या है, हर जगह प्रदूषण है। इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, ओवर यूज्ड मतलब अत्यधिक यूज, किसका अत्यधिक यूज हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का हमें अत्यधिक यूज करना है। लिस्ट कीप गोइंग ऑन, यानी कि सूची अंतहीन है। अगर हम प्राकृतिक साधनों का अगर अत्यधिक उपयोग करते हैं, इसकी सूची बहुत ही अंतहीन है, मतलब बहुत अधिक है। लेकिन हमें हर जगह आपको पर्यावरण पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जिसको कहते हैं कि एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, और इस तरह से पोल्यूशंस पूरे वर्ल्ड में है। तो इसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कार अगर आ जाते हैं तो बहुत पोल्यूशंस को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशंस इस कार वगैरह से आती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जितने भी होते हैं उनसे आती हैं, गाड़ियों से।
ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एट दिस पॉइंट, मतलब इस समय इट इज आवर ड्यूटी, मतलब यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य है टू लेंड आवर पार्टिसिपेशन इन इको फ्रेंडली प्रोग्राम्स, मतलब इस समय पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों में अपना योगदान देना हमारा कर्तव्य। तो इस समय पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों में, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, पर्यावरण के, इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों में हमारा योगदान, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है हमारा योगदान मतलब कि अब ये कह सकते हैं इस समय पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों में अपना योगदान देना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। तो मतलब पर्यावरण को अगर आपको या हमको या किसी को भी हमारा कर्तव्य है, हमें योगदान देना चाहिए, हमें पर्यावरण को अपने ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन को कम करने में हमें योगदान देना है, मतलब हम सबको। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक कार आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट कंज्यूम अल्टरनेटिव एनर्जी दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। देखिए, इलेक्ट्रिक कार मतलब कि इलेक्ट्रिक कार वह कार है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार ऐसी विद्युत कार है, इलेक्ट्रिक कार ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ऐसी विद्युत कार है जो कंज्यूम करता है। अब कंज्यूम का मतलब होता है कि उपयोग करती है, ठीक है, किसका उपयोग करती है? अल्टरनेटिव एनर्जी की। अल्टरनेटिव एनर्जी का मतलब तो वैकल्पिक ऊर्जा का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार ऐसी कार है जो वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करती है। दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, और जो कम करती है एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन को, ठीक है। अगर बच्चे हैं या आप हैं तो आपको अगर सीखना है, सच में सीखना है, तो आपको हमारी बात रिपीट करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बोलना होगा, ठीक है। तो आपको कौन सुन रहा है, आप बोलिए, आपको फटाफट से आ जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम करता है इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक कार के कितने फायदे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट इज आल्सो प्रिजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, फ्यूल्स एंड गैस फॉर अदर नेसेसरी पर्पज। इट आल्सो प्रिजर्व मतलब यह संरक्षित भी करता है किसको? हमारे प्राकृतिक संसाधनों को, जैसे तेल को, ईंधन को और गैस को, फॉर अदर नेसेसरी पर्पज मतलब दूसरे आवश्यक कार्यों के लिए संरक्षित करता है या बचाता है। कौन बचाता है? इलेक्ट्रिक कार। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास डीजल कार है, डीजल बस है, डीजल वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उसमें डालोगे तभी चलेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कार ले लेते हो तो आपके जो ऑयल हैं, गैस हैं, ईंधन है, वो बच जाएंगे, तो आप उसको दूसरे जरूरी कार्यों में आप उसको यूज कर सकते हो। इस लाइन का ये मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ सीख दी गई है इस बुक में। ये 3 क्लास की बुक है, इंग्लिश की, इंडिया की, तो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश की बुक है। अगर इस समय से ही बच्चे को सिखाया जाता है, मतलब विदेशों में तो ऐसा हो रहा है, अदर कंट्री में, लेकिन अगर इंडिया में भी ऐसा सिखाया जा रहा है तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बता के कि अगर हमारे बच्चों को पहले से ही 1 2 3 क्लास से ही अगर इसके बेनिफिट के बारे में बताया जा रहा है तो हमारे बच्चे आगे जरूर ही क्या कहते हैं, पोल्यूशन के बारे में वो सोचेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार के बारे में वो सोचेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक कार गिव यू ए स्मूथ राइड एंड कंफर्ट लाइक आवर यूजुअल कार दैट रन बाय इंटरनल कॉम्बशन इंजन। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक कार है ना वो आपको सुगम यात्रा देती है और आरामदायक यात्रा देती है, ठीक है। तो मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं कि कारें जो आपको सामान्य आंतरिक दहन इंजन वाली कारों की तरह सुगम और आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। यहाँ पे देखेंगे कि ये आंतरिक दहन इंजन और मतलब मैंने बताया कि कारें आपको सामान्य, कौन सी कारें? इलेक्ट्रिक कारें। इलेक्ट्रिक कारें आपको सामान्य आंतरिक दहन
इंजन वाली कारों की तरह। इलेक्ट्रिक कारें आंतरिक दहन इंजन वाली कारों की तरह सुगम और आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं। सुगम यानी कि सुगम और कंफर्ट यानी आरामदायक, ठीक है। स्मूथ यानी सुगम और आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। कौन? ये इलेक्ट्रिक कारें। इलेक्ट्रिक कारें आपको आंतरिक दहन इंजन की तरह सुगम और आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार से जाते हैं तो आपको इसी तरह से एकदम सुगम आंतरिक दहन इंजन की तरह सुगम और आरामदायक यात्रा मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार इज जस्ट ए कार दैट रन्स यूजिंग बैटरी, सोलर पैनल्स और अदर एनर्जी सोर्सेज। जो इलेक्ट्रिक कार है ना, वो मतलब दौड़ती है या चलती है, ठीक है। किससे चलती है? बैटरी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार बस एक ऐसी कार है जो बैटरी से, सौर पैनल या अन्य ऊर्जा स्रोतों से चलती है, या अन्य ऊर्जा स्रोतों से चलती है। विथ द इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेज, मतलब जो ऑयल का प्राइस जो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑयल के तेल के प्राइस बढ़ती कीमतों के बढ़ती कीमतों के साथ, ठीक है। तेल की बढ़ती कीमतों के साथ, तेल की बढ़ती कीमतों के साथ इलेक्ट्रिक जो कार है, द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जो इलेक्ट्रिक कार है ना, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब इलेक्ट्रिक कार के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो एक बार मैं पूरे की हिंदी बताने की कोशिश करूँगी जो मैंने समझा है। तो चलिए एक बार मैं हिंदी में इसको बताऊँगी तो शायद आपको अच्छे से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक कार के बारे में हम आपको कुछ हिंदी में बताते हैं ऐसे पढ़ के, ठीक है। हमारी दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्याएं। हर जगह प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और यह सूची अंतरहीन है। इस समय पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों में अपना योगदान देना हमारा कर्तव्य है। इलेक्ट्रिक कारें ऐसे विद्युत वाहन जो वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करती है, जिससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कम होता है। इससे तेल, ईंधन और गैस जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों को अनावश्यक कार्यों के लिए संरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए कारें आपको सामान्य आंतरिक दहन इंजन वाली कारों की तरह सुगम और आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक कार बस एक ऐसी कार है जो बैटरी, सौर पैनल या अन्य ऊर्जा स्रोतों से चलती है। तेल की बढ़ती कीमतों के साथ इलेक्ट्रिक कारों के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो ये था इस चैप्टर का हिंदी में मतलब। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।